Good morning, everyone. I am Divya Srivastava, your SST teacher. Today, we are moving to the next chapter, chapter 5, the land of snow, Greenland. So basically, हम इस चैप्टर में ऐसे लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो स्नो से ढका होता है, जिसको हम लैंड ऑफ स्नो बोलते हैं, लेकिन उस लैंड का नाम है ग्रीनलैंड. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. The polar region are the coldest place on the earth. The two main polar regions in the world are the Arctic and Antarctic. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पोलर रीजन के बारे में. जहाँ पे हमारा अर्थ पे पोल होता है उसी को हम पोलर रीजन कहते हैं. जैसे हमारा आपको पता है कि अर्थ पे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. तो जो नॉर्थ पोल की तरफ का जो एरिया होता है उसे नॉर्थ पोलर रीजन बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ होता है उसे सदर्न पोलर रीजन होते हैं. ठीक है, और ये दोनों पोलर रीजन जो होते हैं वो बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस होते हैं अर्थ के. ठीक है, और हमारे अर्थ पे दो पोलर रीजन्स होते हैं, एक होता है आर्कटिक्स और दूसरा होता है अंटार्कटिक. ठीक, द आर्कटिक टुंड्रा इज़ फाउंड एट द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक इज़ फाउंड एट द साउथ पोल. जो आर्कटिक है, आप लोगों को जब मैंने पैरेलल्स ऑफ लाइन में बताया था तो आपको बताया था ना कि आर्कटिक सर्कल है ये, तो वही वाला जो एरिया है वो नॉर्थ पोलर होता है. ठीक है, नॉर्थ पोलर रीजन में आता है, और इसे हम आर्कटिक बोलते हैं क्योंकि वो जो लाइन है वहाँ पे आर्कटिक सर्कल होता है. और सेम ऐसे ही अंटार्कटिक के लिए होता है कि नीचे वाला जो लाइन होता है जहाँ पे साउथ पोल होता है वहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल होता है. ठीक है, तो ये दो होता है. टुंड्रा का मतलब होता है ऐसा लैंड जहाँ पे कभी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, मतलब एक तरह का बंजर और फ्रोज़न. जो लैंड होता है वो पूरी तरह से बंजर है, लेकिन वो फ्रोज़न भी है. फ्रोज़न इन सेंस कि वो बर्फ़ से जमा हुआ है. ठीक है, तो दो लैंड है, एक आर्कटिक टुंड्रा जो है वो नॉर्थ पोल में मिलेगा और अंटार्कटिक जो है वो साउथ पोल में मिलेगा. द आर्कटिक रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द आर्कटिक सर्कल. ठीक है, मतलब जो आर्कटिक रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक, और जो अंटार्कटिक रीजन है वो कहाँ वो एक्सटेंड होती है साउथ पोल से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ग्रीनलैंड इज चैप्टर. द एरिया रिमेन अंडर आइस एंड स्नो ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. ऐसा एरिया जो हमेशा जो है आइस और स्नो से क्या है ढका हुआ रहता है पूरे साल. ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोलर रीजन. ठीक है, जो ग्रीनलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, जो कि नॉर्थ पोलर रीजन में सिचुएटेड है. ठीक है, अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं. Greenland is a self-governing province of Denmark and its capital is Nuuk, earlier known as the Gotthard. ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का टेरिटरी हुआ करता था पहले. ठीक है, डेनमार्क एक सेल्फ गवर्नमेंट है और ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंस है. प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रांत या टेरिटरी. ठीक है, तो ये प्रांत किसका था, डेनमार्क का था एक, और इसका कैपिटल नॉक था. और इसके बाद से इसको पहले का जो नाम था इसके नॉक के पहले जो नाम रखा गया था इस ग्रीनलैंड का कैपिटल का वो है गॉटथेप. ठीक है, द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिट ग्रीनलैंड वॉज एन एक्सप्लोरर कॉल्ड द एरिक द रेड. तो जो सबसे पहला यूरोपियन जो था जो ग्रीनलैंड को विज़िट किया था उसका नाम क्या था, एरिक द रेड. ठीक है, एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, खोज करता. ही गेव द आइलैंड इट्स नेम. ये क्या दिया उसने, इस लैंड का आइलैंड का नेम दिया था. ग्रीनलैंड इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागी. ठीक है, आर्किपेलाग मीन्स क्या होता है, द्वीप समूह, अ ग्रुप ऑफ लैंड. ठीक है, बिटवीन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशन. ठीक, तो ग्रीनलैंड कहाँ पे है, लोकेटेड है ईस्ट में. ग्रीनलैंड के जो ईस्ट में क्या है, द कैनेडियन आर्कटिक वो है. ठीक है, वहाँ से लेकर के अंटार्कटिक ओशन तक वो
लोकेटेड है। द अंटार्कटिक ओशियन बॉर्डर ग्रीनलैंड सदर्न ईस्ट पोर्शन, ठीक। और जो अंटार्कटिक ओशन है वो ग्रीनलैंड के साउथ ईस्ट की तरफ से बॉर्डर लगता है। और द ग्रीनलैंड सी इज़ द ईस्ट, अब ग्रीनलैंड के ईस्ट में आपको ग्रीनलैंड सी मिलेगा, ठीक। और आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ साइड में मिलेगा, और बेनफिन वे जो है वो वेस्ट साइड में मिलेगा, ठीक। द नियरेस्ट कंट्रीज आर आइसलैंड एंड कनाडा। जो इस ग्रीनलैंड से सबसे नियरेस्ट कंट्री है वो आइसलैंड है और कनाडा है। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड इज़ द लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी बाय एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है और लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जहाँ वो वहाँ के एरिया पे जो रहने वाले लोग हैं उनके डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो कंटेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। मतलब ये एक ऐसा यहाँ पे आपको लार्जेस्ट ग्रीनलैंड पार्क भी मिलेंगे, ठीक है, जिसका क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड पार्क। द मेजर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज़ अंडर परमानेंट आइस एंड इज़ लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन। जो ग्रीनलैंड का मेजर पार्ट है वो क्या है? वो परमानेंटली आइस में है और आइस के नीचे है, और ये आर्कटिक रीजन में है, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द टुंड्रा रीजन। इसको हम टुंड्रा रीजन कहते हैं। टुंड्रा रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो सकते और ये एकदम बंजर है, ठीक है, और एकदम ये जमा हुआ है, फ्रोज़न है मतलब, ठीक है, फ्रोज़न में जमा हुआ। As we reach near the Greenland, we see big block of ice floating in water. These are known as the iceberg. जब हम ग्रीनलैंड के पास में रीच करेंगे तो हमें बड़े बड़े बर्फ़ के दिखेंगे जो पानी में तैर रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग बोलते हैं, ठीक। ये बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट। Because of its location in the Arctic region, Greenland has an icy cold climate, ठीक है। चूँकि ये जो कंट्री है वो आर्कटिक रीजन में लोकेट करती है, इस वजह से ग्रीनलैंड जो है वो आइसी भी है, कोल्ड एंड क्लाइमेट है, ठीक। द रे ऑफ द सन रीचिंग हियर आर सो स्लैंटिंग दैट इवन ड्यूरिंग द समर दे हार्डली वार्म अप द एयर, ठीक है। यहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत ही स्लैंटिंग वे में आता है, मतलब बहुत कम आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही मुश्किल से गर्म हो पाती है, ठीक है। द टेम्परेचर रियली राइज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर का, उससे मुश्किल से टेम्परेचर राइज अप हो पाता है, बढ़ता है, ठीक है। समर आर कूल एंड शॉर्ट विद द विंड वीक ऑफ द कंटिन्यूस डे। जो समर है वो बहुत ही कूल होता है, मतलब समर में भी वहाँ पे गर्मी नहीं होती, ठंड होता है, और कई वीक तक लगातार डे लाइट होता है, ठीक है, मतलब दिन ही होता है। द सन शाइन इवन इन द मिडनाइट। और सन जो है मिडनाइट को भी शाइन करता है, एंड दस इज इट कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मतलब इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा लैंड जहाँ पे रात में भी सन दिखाई देता है, ठीक। और नाउ वी आर टॉक अबाउट द विंटर। विंटर आर लॉन्ग डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है। विंटर जो है वो क्या है? वो लॉन्ग है, डार्क है, ग्लूमी है। ग्लूमी मीन्स विषादपूर्ण, ठीक है, मतलब एक नीरस टाइप का, जो हम बोलते हैं ना, अरे आज का दिन कितना नीरस है, तो वही, ठीक। देर आर वीक्स ऑफ कंटिन्यूस डार्कनेस। यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पे? फिर जैसे पहले डे लाइट होता था कई वीक तक, वैसे ही कई रात तक डार्कनेस होता है, ठीक है, कंटिन्यूस डार्कनेस होता है। देर इज़ नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर, ठीक है, मतलब विंटर के टाइम पे कोई डे लाइट होता ही नहीं है, दिन में दिखाई नहीं देता है लाइट, ठीक। चिली विंड्स ब्लो एट द स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर पर आवर एंड मेक द विंटर वेरी सीवियर बिकॉज
देयर आर नो हिल और ट्री टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देम। तो जो चिली विंड होता है वो क्या होता है, ठंडी हवा वो कहते हैं, ठीक है। जो ठंडी हवा है वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बहती है, ठीक है। और ये विंटर को और ज़्यादा हार्श बना देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हील्स, कोई पेड़ वगैरह नहीं होते जिससे ये हवा रुक सके। तो हवा डायरेक्टली आती है बहते हुए और लोगों को हार्म करती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द मूविंग नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्लांट लाइफ एंड वर्ल्ड लाइफ। मतलब वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स हो सकते हैं और किस तरह के कैसी वाइल्ड लाइफ होती है। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, ठीक। नथिंग ग्रो इन द आइस कवर एरिया ऑफ द ग्रीनलैंड। कुछ भी आप, अगर वो लैंड ही फ्रोजन है तो वहाँ पे कुछ भी ग्रो ही नहीं हो सकता है जब वो बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। देयर आर नो फॉरेस्ट एंड नो क्रॉप्स विच कैन बी ग्रो हियर, ठीक है। कोई भी क्रॉप्स जो है या कोई भी जंगल है यहाँ पे ग्रो ही नहीं हो सकता है, ठीक। सम प्लांट्स कैन बी सी ड्यूरिंग द समर मंथ, लेकिन कुछ प्लांट्स को हम समर के टाइम पे देख सकते हैं। ओनली दोज प्लांट्स दैट कैन विथस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन द ग्रीनलैंड। सिर्फ वही एनिमल्स यहाँ पे रह सकते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में झेल सकते हैं, ठीक है। अमंग देम आर द पोलर बियर, रेनडियर, मस्क, ऑक्स, वुल्फ, आर्कटिक फॉक्स एंड सील, ठीक है। इसमें से कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वहाँ पे मिल सकते हैं? पोलर बियर है, रेनडियर है, मस्क है, वुल्फ है और आर्कटिक फॉक्स है, ठीक है, और सील है। यहाँ सेवरल वैरायटी ऑफ फिशेस एंड सी बर्ड आर ऑल्सो फाउंड हियर। और यहाँ पे आपको अभी तक आप पेड़ के बारे में जाने और जानवरों के बारे में जाने, एनिमल्स के बारे में। अब आप वहाँ की वाटर एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ जो है फ़िश मिल सकते हैं और सी बर्ड भी यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। प्लांट्स लाइक सेज, कॉटन ग्रास एंड लिंचिन ग्रो इन द सदर्न ग्रीनलैंड ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में आपको सेज हो गया, कॉटन ग्रास हो गया, लिंचिन मिल सकता है। लिंचिन मीन्स काई, ठीक है, ये ग्रो होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे होती है, ठीक। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ग्रीनलैंड इज़ अबाउट 75,000 आउट ऑफ विच about 80% आर एस्किमोनो, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इन्यूट्स, ठीक। तो जो ग्रीनलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 75,000 है, ठीक है, जिसमें से 80% जो हैं वो क्या है, एस्किमोनोज हैं, जिनको हम इनोट्स भी बोलते हैं। इनोट्स मतलब ये एस्किमोस मीन्स क्या होता है, एस्किमोनोज मीन्स होता है एक तरह की जनजाति, ठीक है। तो 80% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ये जनजाति है, ठीक है। और जो रेस्ट हैं वो क्या हैं, यूरोपियंस हैं। द एस्किमोस माइग्रेटेड इन टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका अबाउट 1000 ईयर अगो। तो ये जो एस्किमोज हैं वो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका से माइग्रेट करके ग्रीनलैंड में आए थे अराउंड जो है 1000 ईयर अगो, मतलब 1000 साल पहले, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल फाउंड इन द दिस रीजन। और जो मोस्टली पीपल थे ये लोग क्या करते थे, फिश करते थे, फिश छानते थे पानी से और एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है, जो कि इस रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। द एस्किमोज आर शॉर्ट इन हाइट एंड हैव फ्लैट फेस विथ नैरो आइज, ठीक है। तो ये जो एस्किमोज होते थे वो अपनी हाइट में छोटे होते थे, ठीक है। इनका फेस जो होता था वो नैरो होता था, और सॉरी इनका जो फेस होता था वो फ्लैट होता था और इनकी आइज़ होती थी नैरो होती थी। द स्किन कलर इज़ ब्राउन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द ब्राइट लाइट इफेक्टेड फ्रॉम द सन। इनका जो स्किन कलर होता था वो क्या होता था, वो ब्राउन होता था, जो कि इन्हें ब्राइट लाइट से, जो सन की ब्राइट लाइट होती है उससे प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प मिलती थी। एस्किमोज हैव ग्रेजुअली एक्सप्लोर्ड अक्रॉस द आर्कटिक रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली स्प्रेड हुए आर्कटिक रीजन तक, ठीक है।
They are now found living the Russia, the United States, Alaska, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। अभी ये लोग कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? ये रशिया में मिल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट के अलास्का में मिल सकते हैं, कनाडा में और ग्रीनलैंड में मिलते हैं। ठीक है। इन कनाडा एस्किमोज आर कॉल्ड इन्यूट्स। ठीक है, मतलब हम इनको कनाडा में इन्यूट्स बोलते हैं। वाइल इन अलास्का दे आर कॉल्ड देमसेल्फ इम्यूपिटाटा। ठीक है। और इन साइबेरिया दे आर कॉल्ड एज यूस्पिक्स एंड यूनिट्स। ठीक है, मतलब हर जगह इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पे यूनिट्स के नाम से, मतलब कनाडा में यूनिट्स के नाम से, अलास्का में इम्यूपिटाटा और साइबेरिया में यूनिट्स में या फिर यूस्पिक्स के नाम से जानते थे। ठीक है। द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड लिव ऑन द एनिमल्स एज नो क्रॉप्स ग्रो हियर। ठीक है, जो ग्रीनलैंड के जो पीपल हैं वो एनिमल्स के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं होता है। ठीक है। एनिमल्स फ्लैश फॉर्म देयर चीफ फूड। जो एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं वो क्या होते हैं? इनका मेन खाना होता था। ठीक है। दे गेट देम फ्रॉम सील्स, सैल्मन्स, वेल्स एंड अदर सी एनिमल। इन्हें की कहाँ से मिलता था? सील्स, सैल्मन्स, वेल्स एंड अदर एनिमल से इन्हें ये मिलता था। ठीक है, एनिमल्स फ्लैश। द रेनडियर प्रोवाइड द मिल्क, मीट, स्किन एंड बोन्स। और रेनडियर से इन्हें क्या मिलता है? मिल्क, मीट, स्किन एंड बोन्स। ठीक है। देयर फूड इज रिच इन फैट कंटेन। इनका जो फूड होता है वो क्या होता है? किस में रिच होता है? मतलब वो फैट वाला खाना ज़्यादा होता है। ठीक है। इनिशियली दे आर नोमैड्स एंड यूज टू रोम अराउंड फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। पहले वो क्या थे? स्टार्टिंग में वो नोमैड्स थे। नोमैड्स मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये घूमते रहते थे। ठीक है, किस लिए? ताकि ये हंट कर सके और फिशिंग कर सके। वाइल मूविंग अराउंड दे यूज टू लिव इन टेम्परेरी हाउस कॉल्ड इग्नूज। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये एक टेम्परेरी हाउस में रहते हैं जिसका क्या नाम है? इग्लू नाम है। ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ आइस। ये आइस के ब्लॉक से बनाया जाता है। नाउ अ डे मोस्ट ऑफ द एस्किमोस लीड अ सेटल लाइफ। अब क्या है? ये लोग एक सेटल लाइफ जीते हैं। द एस्किमोस आर नाउ लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और टाउन ऑन द सी कोस्ट। अब ये कहाँ पे रहते हैं? या तो छोटे छोटे गांव में रहते हैं या टाउन में, जो कि शहर सी कोस्ट के पास में बना होता है। परमानेंट हाउस आर ऑल्सो बीइंग बिल्ट इन द रिसेंट ईयर फ्रॉम लॉग्स और स्टोन। और ये लोग अब परमानेंट हाउस भी बना रहे हैं। ठीक है, जो कि लॉग या स्टोन से मिलकर बनाया जाता है। टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन आर ऑल्सो यूज बाई पीपल हु ट्रैवल स्पेशली ड्यूरिंग समर। और समर के टाइम पे जो लोग टहलते हैं, मतलब घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए क्या है? उनके लिए ऐसा भी टेंट बनाते हैं जो इस एनिमल के स्किन से मिलकर बनाया हुआ होता है। ठीक है। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल एंड आर एक्सपर्ट हंटर्स एंड फिशरमैन। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं और ये एकदम एक्सपर्ट होते हैं किसमें? हंटिंग में और फिशिंग करने में। ठीक है। दे यूज लार्ज बोट सच एज यूमिकाज एंड कयाक्स फॉर हंटिंग वेल एंड फिशिंग इन द सी। ठीक है, ये लोग एक बहुत लार्ज बोट यूज़ करते हैं जिसको यूमिकास बोलते हैं। ठीक है। नाउ अडे दे आर ऑल्सो यूज़ मोटर बोट एंड मोटराइज सेज्ड। अभी आजकल ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग मोटर बोट और मोटराइज स्टेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ग्रीनलैंड इज़ वेरी वेरी कोल्ड लैंड। ये बहुत ही कोल्ड लैंड है। टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़ फ्रॉम द
बीटिंग कोल्ड द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड वियर हैवी क्लोथ्स मेड ऑफ द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल। ठीक है, चूँकि ये बहुत जब कोल्ड एरिया है, कोल्ड लैंड है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही हैवी क्लोथ पहनते हैं जो एनिमल के स्किन और फर से बन के बना होता है। ठीक है, दे कीप देयर हेड कवर विथ फर कैप। ठीक है, वो अपने सर को फर कैप से कवर करके रखते हैं। ठीक है, दे वेयर हुडेड जैकेट कॉल्ड पारकास। ठीक है, ये लोग एक हुडेड जैकेट भी पहनते हैं, इसको पारकास बोलते हैं। डबल ट्राउजर और ऑन लेगिंग्स, सॉक्स, हाई बोट एंड मिटेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये पहनना पसंद करते हैं। नाउ अडे द लाइफ स्टाइल ऑफ इक्कीमॉक्स इज़ फास्ट चेंजिंग। टुडेज ग्रीनलैंड इज़ नॉट आइसोलेटेड प्लेस। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, ये लोग इक्कीमॉक्स जो है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो अब आइसोलेटेड प्लेस नहीं है। ठीक है, आइसोलेट मतलब कि जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। दिस डे एस्किमोस आर यूज राइफल्स इन प्लेस ऑफ हारपून्स फॉर हंटिंग। अब ये लोग क्या करते हैं, राइफल्स यूज़ कर रहे हैं हारपून्स की जगह। हारपून्स मतलब जो पहले यूज़ करते थे, मतलब तीर टाइप का जो होता था या एरो टाइप का। ठीक है, फॉर हंटिंग। देर आर गुड रोड एंड गुड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब गुड अच्छे रोड भी बन गए हैं और कम्युनिकेशन का भी अच्छा नेटवर्क बन गया है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैव बीन ओपन। अब यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी वगैरह ओपन हो गए। मेनी स्मॉल टाउन हैव बीन बिल्ड इन अ कोस्टल एरियाज़। बहुत छोटे छोटे टाउन्स जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में बिल्ड किए गए हैं। न्यूक इज़ अ बिगेस्ट टाउन। जो न्यूक है, जो कि कैपिटल है ग्रीनलैंड का, वो क्या है, वो सबसे बिगेस्ट टाउन है। इट इज़ कनेक्टेड विद द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बाय एयर सर्विसेज। ये जो है ये जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, किसके थ्रू, एयर सर्विस के थ्रू, मतलब एयर सर्विस मतलब एरोप्लेन वगैरह की वजह से ये कनेक्टेड है। ओके, मूविंग टू द लास्ट। ग्रीनलैंड टुडे इज़ क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट। आज के टाइम पे जो ग्रीनलैंड है वो फिशिंग और फिश एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है, द स्टीम फिशिंग इंडस्ट्री इज़ बाई फार द लार्जेस्ट इनर। न्यूमरस मिनरल्स prospect the growing increasingly. These include aluminium, nickel, platinum, tungsten, titanium एंड कॉपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं मिनरल्स में। ठीक है, द कंट्री होल्ड कंटेन्स टू अट्रैक्ट टूरिस्ट सच एज डॉग रेसिंग, फिशिंग, हाइकिंग एंड क्रॉस कंट्री रेसिंग। ठीक है, तो जो कंट्री है आज के टाइम पे टूरिस्ट अट्रैक्टिव भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉग रेसिंग हो रहा है, कराते हैं, आइस फिशिंग कराते हैं, हाइकिंग कराते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्रॉस कंट्री रेसिंग भी होता है। ठीक है, ये सारे गेम वगैरह कराए जाते हैं। द मेजर एयरपोर्ट इज़ कंगर लुसिफाक। ठीक है, एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, ये बहुत लंबा नाम है और यही उसका वो है। एट कंगर लुसिफाक इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्ट ग्रीनलैंड टू कोपेनगाहन। ठीक है, एक जगह का नाम है जो कि यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कनेक्ट होते हैं ग्रीनलैंड से। एज ऑफ मई 2007 एयर ग्रीनलैंड इनिशिएटेड अ सीजनल रूट फॉर द बाल्टमोर एरिया इन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ये क्या होता है, 2007 में एयर ग्रीन जो लैंड है, ठीक है, एक सीजनल रोड बनाया। ठीक है, बाल्टीमोर एरिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट तक। अब यहाँ की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीनलैंड आर ग्रीनलैंडिक
एंड डैनिश, मतलब यहाँ पे 2 लैंग्वेज होती है, एक ग्रीनलैंडिक बोली जाती है और दूसरी डैनिश बोली जाती है। इंग्लिश इज़ स्पोकन वाइडली अब द कंट्री, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बाकी घर के बाहर कंट्री के बाहर बोलने के लिए आज़ादी है, ठीक है। दिस लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टुमारो बिकॉज ऑफ इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज एज द कंट्री may provide goods required for the other country in future। इस लैंड को, मतलब ग्रीनलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ टुमारो भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कल की ज़मीन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिच नेचुरल रिसोर्सेज वाला कंट्री है, ठीक है, और ये हो सकता है कि ये गुड प्रोवाइड्स करे, मतलब सामान प्रोवाइड करे किसको, दूसरी कंट्रीज़ को फ्यूचर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।